नमः कालिके वै नमः। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। जं ब्रह्मा वर्णन्तस्तन्नदेवैरुपनिषद्गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्साद्विदुसुरसुरगणा तस्मै देवैर्नमो नमः। नमामेघाङ्गीं विगतम्बरं शवशिवरूढं त्रिनेत्रं परं कर्णालम्बितपनजुग्मभयदं मुण्डश्रयं मालिनीं वामाधूर्धकराम्बुजनरशिरखड्गं च सभ्यतरिदानर्भितर्विमुक्तकेशं निश्चयां वन्देस्तथा कालिकां। कालिकालिकये कालिकालिकये कालिकालिकये। तो आज जो हम लोग पाठ करने जाएंगे उसके पहले एकादशी काल जो सोमवार है, एकादशी काल ही पालन होगा। काल भगवान का स्पर्श एकादशी, और इसमें भगवान जो रथ यात्रा के बाद जो शयन किए हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि कमली शाक, और जिसको नारी शाक बोलते हैं, इसीलिए शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक नारी शाक को नहीं खाना चाहिए। उसी में भगवान का अधिष्ठान माना जाता और उसी को खाने में दोष लगता है। तो इसीलिए भगवान शयन से उत्थान, मतलब कार्तिक महीने में जो उत्थान एकादशी आएंगे तब तक कि वो नारी शाक नहीं खाना चाहिए, सबको वर्जित करना चाहिए। लेकिन आजकल हमने देखते हैं कि रास्ते से चलते ज़्यादातर पानी होने के कारण नारी शाक बहुत हो गया, लोग बेचते हैं सस्ता में, लोग लेके खा लेते हैं, तो इसीलिए लोग परेशान भी होते हैं। क्यों? कर्मों-दोष ऐसे होता है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन लग जाता है। जैसे ठंडी गर्मी हम लोग को दिखाई नहीं देता लेकिन फील होता है ना, शरीर में लगता है। इसी प्रकार कर्मों-दोष दिखाई नहीं देता, हम राह चल रहा है, कर्मों-दोष हो मिल गया तो उसको हमको भुगतना पड़ेगा। अमृत चाहे जान के पियो अनजाने में पियो, जहर जान के पियो कि अनजाने में पियो, असर तो करेगा ही। जहर जहर का असर करेगा, अमृत अमृत का असर करेगा। तो उसी प्रकार जो भगवान का शयन करने के बाद हम लोग भी कभी सोते हैं तो पास नहीं फिरते, इधर से उधर बाएं से दाएं, तो ये भगवान ने पास ये किया, तो इसलिए पार्श्व एकादशी भगवान ने अपना करवट लिया, पास फेर लिया, तो इसीलिए इसको पार्श्व एकादशी बोलते हैं। और इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व भी है। ये एकादशी महत्व हम लोग काल इसके बारे में विस्तारित रूप से बताएंगे। आज हम दशमी के लग गए और दशमी ख़त्म भी होने वाले हैं। रात को 3 बजे ख़त्म होके एकादशी लग जाएगा और काल 1:37 तक रात को एकादशी है, और मंगलवार को द्वादशी है, और बुधवार को त्रयोदशी है, और बृहस्पति को चतुर्दश भी है और पूर्णिमा भी है। इसीलिए उदया तिथि में जो पूर्णिमा 25 को मनाया जाएगा, क्योंकि तिथि अर्ध होने के कारण। हाँ, 29 को मनाया जाएगा, 25 हम बेंगोली में बता दिया। तो ये जो है हिंदी मतलब इंग्लिश में 29 को मनाया जाएगा, और 28 को चतुर्दशी मनाया जाएगा बुध को। तो ये जो तिथि क्षय होता है, जब भगवान ने जब चंद्रमा का जो 27 कन्या का दक्ष का विवाह किए थे, चंद्रमा जी ने जब अभिशाप लगा था, उसी ने जब जिस पत्नी को मोक्ष करते हैं तो उसी का ये लगता है, और उसी अनुसार हमारा जो तिथि होता है कि चंद्रमा का आयु के हिसाब से। और चंद्रमा का आयु जो क्षीण होता है और बढ़ता है, वो जो महामृत्युंजय मंत्र के कारण आप लोग को कालिका पुराण में इसका विस्तारित रूप से जानकारी है। और ऐसे बहुत सारे भगवान हैं
किसी किसी का हम लोग को विसर्जन नहीं करना है और किसी किसी का विसर्जन करना है। जैसे अगर अनंत चतुर्दश की बात कर रहे हैं तो वहाँ गणेश जी 11 दिन हो जाता है तो उसको विसर्जन करते हैं। गणेश जी महाराष्ट्र नहीं आए थे, गणेश जी आए थे हमारा मर्तधाम में और षडानन कार्तिक से मिलने के लिए आए थे, लेकिन मर्तधाम में, ना महाराष्ट्र में आए थे, ना यूपी में आए थे, ना बंगाल में आए थे, ऐसे नहीं, हमारा मर्तधाम में आए थे। और कहाँ पे आए थे, अगर पर्टिकुलर कोई जगह है तो महाराष्ट्र को गणेश जी का महोत्सव इसलिए माना जाता है कि पहले हमारा भारतवर्ष में सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर बॉम्बे में था, तो अभी भी सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर पूरा भारतवर्ष में बॉम्बे में है, तो इसीलिए गणेश जी का महोत्सव बॉम्बे में ज़्यादा मनाया जाता है। अभी देखो काली मैया कलकत्ता में है, तो काली पूजा ज़्यादातर लोग कलकत्ता में ही मानते हैं। ऐसे तो हमारा जो अच्छा भजन में भी गाया, जय काली कलकत्ते वाली, हाँ, तो इसका मतलब माँ काली सिर्फ कलकत्ते वाली होता तो हमारा अभी जो आप आरती करके ये भी तो काली है, हमारा बंगाली महल शिवाला भी तो काली जी है। हाँ, तो ऐसे तो काली बहुत सारे हैं, तो इसलिए कि कलकत्ते वाली नहीं है कि वहाँ सबसे पुराना आदि माता जी का चरण सती का गिरा था, जो शक्तिपीठ में काली जी वहाँ विराजमान काली घाट में। और अभी जो भाग हो गया बांग्लादेश हो गया, वहाँ ढाकेश्वरी, वो भी देवी का स्वरूप और देवी का मंदिर है, लेकिन इधर की तरफ देवी शक्ति का जो अंश गिरा था, सती का शक्तिपीठ ज़्यादा नहीं बना, उधर की तरफ ज़्यादा बना था। इसीलिए और जितना भी तंत्रोक्त तो पूजा पाठ होता है तो देवी का उधर ही ज़्यादा होता है। आप देखिए आसाम में कामाख्या सारा विश्व में तंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ माता जी का जोनी गिरा था और आज भी वो विद्यमान है। आज भी वहाँ माँ रजस्वला होते हैं, तो हमारा आषाढ़ महीने में अम्बाबाची के 7 दिन जो आषाढ़ महीने में, तो माता जी जब रजस्वला होते हैं तो सफ़ेद कपड़ा लाल हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी तक लाल हो जाता है खून के जैसे पानी, वो भी माता जी का जोनी से जो निकालता है। तो उसी प्रकार तंत्र का आराधना वहाँ सबसे बड़ा होता है। और छिन्नमस्ता माता जो सबसे बड़ा है, हमारा राजारप्पा जो झारखंड में अवस्थित है, तो वो सबसे बड़ा तंत्र का सेकेंड स्थान है। अभी पीताम्बरा पीठ दांतिया मध्य प्रदेश झांसी, यहाँ वशीकरण का सबसे बड़ा स्थान है। जितना नेता मंत्री देखिएगा हर सैटरडे को वहाँ जाते हैं, नहीं तो उन लोग का गद्दी चल जाने का डर रहता है, तो इसलिए पीताम्बरा पीठ भी लोग जाते हैं। हमारा बगल में है, अभी बनारस के पास ही है, हाँ, मिर्ज़ापुर और बनारस के बीच में जो विंध्याचल, वो भी माता जी का शक्ति का पीठ है, वहाँ भी लोग जाते हैं। वहाँ जो मन मांगे फल मिलता है, लेकिन लोग नहीं जाते हैं और सारे दुख कष्ट हर लेते हैं। इतना शक्ति का ये है विंध्याचल, शायद यहाँ कोई व्यक्ति नहीं गया। क्यों? ज़्यादातर लोग वशीकरण में रहते हैं, भाई मेरा शत्रु निपट जाए, हमारा धन संपत्ति आ जाए, जबकि रोग मुक्ति और घर के खुशहाली के लिए विंध्याचल जाना चाहिए, और विंध्याचल कोई नहीं जाता। और विंध्याचल इतना बड़ा है, हम लोग जो राष्ट्रीय गान गाते हैं उसमें तक विंध्याचल का उल्लेख रविंद्रनाथ टैगोर ने करके गए हैं। हाँ, तो विंध्याचल इतना पवित्र स्थान है, हम लोग राष्ट्रीय गान में भी ये करते हैं। तो तब भी तो इसी प्रकार जो माता का ढाकेश्वरी में है, ढाका बांग्लादेश, वहाँ ढाकेश्वरी है, तो वहाँ भी माँ का शक्ति का पीठ है। बर्धमान में भी शक्ति का पीठ है, कालीघाट में शक्ति का पीठ है, तारापीठ बीरभूम में शक्ति का पीठ है। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही राज्य में, और कोई राज्य में इतना शक्तिपीठ नहीं है, एक ही राज्य में 17 शक्तिपीठ है, और 91 में से 17 शक्तिपीठ एक ही राज्य में, तो बहुत बड़ी बात होता है ना। तो और इतना राज्य 29 राज्य में से इतना शक्तिपीठ वेस्ट बंगाल जैसे इतना नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादातर मानते हैं कि जय काली कलकत्ते वाले, कलकत्ते में शक्ति का रूप है, इसलिए शक्ति का पूजा ज़्यादा उधर ही होता है। इसलिए गणपति का होता है तो हम लोग मराठी सोच लेंगे, तो गणपति जी महाराष्ट्र में उनका सबसे बड़ा मंदिर है। और हम लोग भगवान श्री कृष्ण तो यूपी वाले मान लेते हैं, इसलिए होली त्यौहार हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्यों? होली में हम लोग इतना रंग खेलते हैं, और ख़ास करके कानपुर में हमारा 8 दिन तक होली चलते हैं। क्यों? इसका शास्त्रार्थ प्रमाण नहीं है, इसका ऐतिहासिक एक प्रमाण है। कानपुर में जो सेंट्रल जेल है, वहाँ स्वतंत्रता सेनानी को बंद कर दिया गया था, और होली खेलने के कारण इंग्रेज के शरीर में रंग डाल दिया था। इसी
तो इन लोग बाद में केस हो गया तो इन लोग सब अपने मुंह में 8 दिन नहीं गया, सब रंग पोत के सब होली खेलने मिलने गए और सब स्वतंत्रता सेनानी को छोड़ दिया था। सब गंगा जी में कूद के उधर चले गए, गंगा के किनारे हैं सेंट्रल जेल कानपुर, तो कूद के चले गए। तो इसीलिए उस ऐतिहासिक पर्व आज भी हम लोग आनंद से मनाते हैं और इसलिए 8 दिन में हम लोग दोबारा होली खेलते हैं। हाँ, होली मिलन मेला। हाँ, तो ये सिर्फ कानपुर में ही होता है, तो ससाइया घाट में। तो वहाँ से स्वतंत्रता सेनानी भाग गए थे। आज जो नानाराव घाट है, आप लोग को शायद नहीं मालूम, नानाराव घाट इसलिए है कि वहाँ ब्रिटिश लोग को उसी घाट में नानाराव पेशवा ने मारा था, इसीलिए उसका नाम ही नानाराव घाट है। हाँ, और मेस्कर घाट में बहुत लोग उसको जानते हैं। जो ब्रिटिश का ये था वो मेस्कर था, और उन्होंने जब मारा था कि नाव में सबको छोड़ दिया था और सबको जाने के लिए बोल के सबको गोली करके बच्चे बूढ़े सबको मार दिया था, तब उनका बदला नानाराव ने उसी घाट पे लिया था, तो इसीलिए उसका नाम नानाराव घाट है। तो कानपुर बहुत ऐतिहासिक जगह है, यहाँ का बहुत सारे इतिहास छुपा है, हम लोग को जानकारी नहीं है। तो हमारा यहाँ का जो गणेश जी विसर्जन के बारे में जो आप लोग का ख्याल है, गणेश भगवान कभी विसर्जित नहीं होता, कार्तिक भगवान कभी विसर्जन नहीं होता, क्यों? उसको पुत्रवत पालन किया जाता है। और माँ लक्ष्मी कभी नहीं विसर्जन करना चाहिए, क्यों? माँ लक्ष्मी का प्रणाम मंत्र बहुत अच्छा है, बोलते हैं विश्वरूप शिभर जासे पद्मे पद्मालये शुभे सर्वत्र पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। तो महालक्ष्मी को सर्वत्र पाया जाता, इसलिए सर्वत्र पाहि मां देवी। तो इसको भी कभी विसर्जन नहीं करना। और एक माता का भी विसर्जन नहीं है, शास्त्र में माना करके रखा, वो है जिसके कारण हम आपके पास बोल पा रहे हैं, आप लोग सुन के ज्ञान अर्जन कर पा रहे हैं, वो माता सरस्वती का भी कभी विसर्जन नहीं होता। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। तो माता सरस्वती अगर कृपा दृष्टि ना करे तो हम लोग का विद्या बुद्धि सब स्वाहा, तो हम लोग का सबका कल्याण स्वाहा। तो इसीलिए माता सरस्वती का भी विसर्जन नहीं होता। और कुमार कार्तिक षडानन, जिसका संतान नहीं होता वो तो सोने का कार्तिक बना के पूजा करके दान करे तो उसको संतान होता है, जिसका ज़्यादा पुत्री होता है कार्तिक सोने का दान करे उसको पुत्र होता है, ये शास्त्र प्रमाण है। और गणेश जी को विसर्जित इसलिए नहीं होता कि अगर विसर्जन कर दिया तो विघ्न जितना भी प्रकार का है सारे विघ्न हरता तो गजानन है, गणपति है। इसलिए हम लोग क्या बोलते, एकदन्तं महाकायं हेरम्बं प्रणमम्महं सर्वविघ्न विनाशाय श्री गणाधिपतये नमः। मतलब सर्व विघ्न हर लेते हैं, तो उसको कैसे विसर्जित कर दिया तो विघ्न कौन हरेगा भैया? अगर हमारा जो सारे विघ्न का हरण करे उसका अगर हम स्वाहा जाओ यत्र यत्र आया देवं तत्र गच्छति, तो वो जहाँ से आया वहाँ चले जाएंगे, तो हमारा विघ्न कौन हरेगा? इसलिए उन विघ्न हरने के लिए गणपति का भी विसर्जित नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी का ज़माने में हम लोग को अपना एंटरटेनमेंट से मतलब है, शास्त्र कोई जानते नहीं है, शास्त्र कोई पढ़ते नहीं है, शास्त्र से सुनते हैं और भी जिसको आता नहीं उनसे सुनते हैं। पढ़े लिखे जो ज्ञानी जो शास्त्र का ज्ञान है उनसे नहीं सुनते, जो ज्ञानी नहीं है जिसको पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो खुद नहीं पढ़ा वो ज्ञान देने लग जाते हैं। वो बोलते हैं अरे महाराज हम वहाँ सुना, और अपना मुताबिक ज्ञान देते हैं। इसलिए हम लोग गुलाल से बहुत रंग पुत पुत के गणेश जी का विसर्जन में बहुत अच्छा सा भंगड़ा नाचते नाचते जाते हैं। क्यों? उसमें बहुत मज़ा आता है हमको, खुद को एंटरटेनमेंट, खुद को नाचने के मज़ा। बाबा का विसर्जन में नहीं, खुद को नाचने में। अगर गणपति जी आया तो कितने लोग अभी यहाँ बैठे हैं बताइए, आरती किया? हाथ उठाइए। आरती गणपति का कितना लोग करके आया? कोई नहीं किया, जबकि आरती करना चाहिए गणपति जी का। करते हैं ना?
तो आरती आप लोग को आता है? क्या आरती गाते हैं? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, ये आरती करते हैं ना। तो जिसका माँ पार्वती है, पिता महादेव स्वयं शंभु है, तो उनका विसर्जन कभी ना करो। अगर 1 साल बाद जब दूसरे दिन बापा को बैठाना होता है, तो अगर आपके घर में जगह नहीं है तो कोई पेड़ के नीचे बैठा के आओ, विसर्जन ना करो। गणपति को विसर्जन करोगे तो तुम्हारा विघ्न घटेगा, घटने वाला कोई नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। हाँ, इसीलिए आप पेड़ के नीचे गणपति, अगर कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती, इसको पेड़ के नीचे बैठाना चाहिए। और भी पेड़ कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जहाँ पेड़ मिला वहाँ बैठा दिया। जो पेड़ जंगल में है, मतलब थोड़ा सा 2-4 पेड़ के बीच में कोई पेड़ है, तो अब ऐसे फांके में अकेला पेड़ बेचारी खड़ा है वहाँ बैठा दिया, ऐसे नहीं। उसका भी विधान है, कैसे बैठाना है, कौन सी पेड़ में बैठाना है, किस प्रकार का पेड़ होना चाहिए, उसका भी विधान है। तो ये सब शास्त्र ने इतना स्पष्ट रूप से बता के गया। अगर कोई चीज़ पढ़ो, नहीं तो सुनो और देखो, एक साथ 2 काम, मतलब एक नहीं, दोनों काम एक साथ, सुनना और देखना, तब जाके ये 2 जब एक ताज होता है एक साथ, तब जाके सही होता है। एक से होगा तो माइनस हो जाता है। हाँ, नहीं तो ये जो होता है, आप पढ़ लीजिए, तो इसी में पढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा तो आपका मलिनता दूर होगा, और मलिनता दूर होगा तो आपका पवित्रता बढ़ेगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। और उसी प्रकार अगर आप अज्ञानी रहेंगे तो आप में धीरे धीरे मलिनता बढ़ता जाएगा। और आपका, जैसे हम लोग घर में शीशा रखते हैं, दर्पण, तो मुंह देखने लायक कब होता है, उसमें अगर कहीं धूल मिट्टी जम जाता है तो हम लोग साफ करते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग को भी शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र सुनना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान लेना चाहिए। क्यों? वो जो मलिन, वो जो धूल मिट्टी है, वो साफ करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं किया तो बाद में हमारा मुंह दिखाई नहीं देगा। हमारा हिंदू धर्म इसलिए धीरे धीरे करके अपना मनगढ़ंत करने जा रहा है। मनगढ़ंत नहीं करो, हर चीज़ का शास्त्र ने विधान दिया, और मन के संतुष्टि के लिए होता। बहुत सारे संत, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे मत है, लेकिन वो मत तो उन लोग अपने अपने श्रेय हैं। हम लोग सांसारिक लोग हैं। हम लोग के लिए जो शास्त्र विधान दे के गया, जो मनुस्मृति बोल के गया, उसी अनुसार चलना है। अगर कभी लकड़ी हमने रख दिया, उसमें दीमक लग गया, दीमक में ओंग बन गया, उसका मतलब लकड़ी में दीमक लगने में ओंग नहीं बनता, वो तो उनका कृपा है, बन गया। तो अगर ऐसे होता तो हम लोग सब असुर का माँ ने हाथ अपना हाथ में रख लिया था, सिर्फ रक्त बीज का रख लिया, तो इसलिए सारे असुर रक्त बीज थोड़ा ही बन जाएगा। किसी असुर का हाथ भी काट के माँ ने अपना पहन लिया, किसी का सिर काट के मुंडमाला बना लिया, तो इसलिए सारे असुर का नहीं बनाया। वो पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, उसका पुण्य का फल स्वरूप ये आ गया, तो माँ ने उसको धारण कर लिया था, तो उसका कल्याण कर दिया, और हम लोग का रक्षा करने के लिए। तो ये माँ का कृपा कैसे बरसेगा वो हम लोग को भी नहीं मालूम। माँ तो ममतामयी, जगत जननी, जगदम्बा, उन्होंने सबको कृपा बरसाते हैं। उसमें अगर कृपा बरसाते जो है, सबको मिलना भी चाहिए माँ के कृपा, लेकिन हम लोग अपना कर्म सही करें, हम लोग शास्त्रानुसार चले। जो लोग बोलते हैं हमारा, अगर तुम सच्चे मन से मानो तो आ जाएगा, सच्चे मन कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? तुम अपना विषय में तो भ्रमित हो, मन तुम्हारा कहाँ से सच्चा है? जो माँ के चरण में लग जाएगा, नहीं लग सकता माँ के चरण में तुम्हारा मन, क्यों? विषय में तुम्हें इतना भ्रमित कर दिया कि तुम विषय में भ्रमित होते गए। अगर जेब से 10 रुपया गिर गया तो तुम उसको सोचते सोचते रात भर नहीं सोओगे।
और तुम वहाँ से कैसे मन लगाओगे? सच्चे कहाँ से लाओगे? मन तो नहीं लगा पाओगे, मन को सच्चा कैसे करोगे? सच्चा करने के लिए पहले हमारा षड और रिपु को जय करना पड़ेगा। हम लोग कभी किसी प्रियतमा को चाहते हैं, उसको नहीं मिलने से हमारा मन बहुत व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, रो लेते हैं। हम लोग मोबाइल में हम लोग स्टेटस रोने वाला लगा देते हैं। तो इसका मतलब हमारा मन कितना दुखी है। सामान्य एक विषय, एक व्यक्ति हमारा, ये निषाद भाई से हमने नहीं मिला, ये हमसे हंस के बात नहीं किया, इतने में हमारा मन दुखी हो गया। हमारा जादव जी हंस के बात नहीं किया, इसमें दुखी हो गए। हमारा तिवारी जी हंस के बात नहीं किया, इसमें दुखी हो गए। हमारा नेहा ने हंस के बात नहीं किया, हम दुखी हो गए। ये सब नहीं है, मतलब दुखी हो जाते, मतलब मन हमारा सच्चा नहीं है। तो भगवान का पास क्या है? मन सच्चा होता तो ये देखते कि ये सब जड़ वस्तु है, ये हम भी जैसे आए गाएंगे, ये शरीर यहाँ ही सड़ जाएंगे, लेके कुछ नहीं जाएंगे, और इसमें हम लोग मोह माया में नहीं फंसेंगे। जिसका मन ऐसी है वो संत होता है, वो मन से कुछ भी अर्पित कर दे वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। हम लोग संत नहीं है, हम महात्मा नहीं है, हम संत नहीं है, हमारा मन दूषित है ये मोह माया का जाल में। और हम कैसे मन से भगवान को अर्पित कर दे, भगवान को मिल जाएगा। हम मन से किसी को राजभोग खिला दे, वो नहीं खा पाएंगे तो हम भगवान को कैसे चढ़ा दें? खिला पाएंगे किसी को मन में राजभोग? तो एक व्यक्ति को नहीं राजभोग खिला सकते, वो तो जगतमयी, जगतजम्बा, जगत माता, उसको कैसे दे सकते मन से? उसको हम कर्म करें, और कर्म ऐसे करें कि माँ को हमारा कर्म से तक पहुँचे। इसलिए कर्म सही करो। कर्म दोष आपको भोगना पड़ेगा, कर्म सही है तो अब तर जाएंगे, इसलिए कर्म सही करो, कर्म गलत ना करो। जय जय श्री काली मैया की जय। हाथ जोड़ के सही बोलिए। नमः अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः एकदन्तं महाकायं हेरम्बं प्रणमम्यहं सर्वविघ्न विनाशाय श्रीगणाधि पतये नमः। नमः जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। नमः काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी सर्वार्थ मोक्षदे देवी कालिके ओई नमस्तुते। नमः हर पापं हर शोकं हर दुःखं हर मारिं हरो खान्तिं हरो भ्रान्तिं हर हर प्रिय नमः कालिके वै नमः। काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए। जय जय काली मैया की जय।